तो जीवन के प्रति निराश ना हो। विशेषकर मेरा आज की पीढ़ी से निवेदन है, इस जीवन को जियो, संघर्ष करो, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करो और जो नहीं मिला है वो पाने के लिए प्रयास करो, पर जीवन को समाप्त मत करो। एक व्यक्ति मरकर चला जाता है पर पूरा परिवार, वो माँ जीवन भर उस बेटे की याद में रोती रह जाती है। पिता अपने सीने के दर्द को छुपाकर पूरे जीवन जीता है। मत करिए ऐसा। आत्मदेव को भी कहा कि मत आत्महत्या करो, जाओ घर, जीवन जी। इसने पांव पकड़ के कहा कि नहीं, या तो मुझे कोई आशीर्वाद दो, नहीं तो आत्महत्या करूंगा। संतों ने प्रसन्न होकर एक फल दिया, जाकर अपनी पत्नी धुंधली को देना। ये भी प्रसन्न होकर वो फल लेकर गया, पत्नी धुंधली को दिया, कहा सौभाग्यवती हो जाओगी, खा लो इस फल को। उसने भी कहा कि न बड़े झंझट है, संतान पैदा करना इतना आसान थोड़ी है, बड़े दर्द हैं, बड़ी पीड़ा है, पड़ोसन से जाके सलाह ले लूं। जाके सलाह ली, पड़ोसन ने कहा कोई जरूरत नहीं फल खाने की, ऐसा करो मैं गर्भवती हूं, मेरे कोई संतान होगी 9 महीने बाद, तुम उसको ले लेना, बदले में धन दे देना, और बिना गर्भ धारण किए तुम्हें संतान मिल जाएगी, सुखी हो जाओगी, कोई दर्द तकलीफ नहीं। ये प्रसन्न हो गए। पड़ोसन सलाह बहुत अच्छी दे रही। याद रखो, सलाह भी सोच समझ के लिया करो लोगों से। हर किसी से सलाह मत लिया करो। हर कोई तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचता, हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। सबसे सलाह मत लिया करो। हर आंसू आंख में लाया मत करो। हर दिल की बात हर किसी को बताया मत करो, क्योंकि लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए सबको अपने जख्म दिखाया मत करो। सबसे मत सलाह लेने जाओ। मेरी साड़ी देखना कैसी लग रही है। हाँ, पड़ोसन ने कहा लग तो बहुत बढ़िया रही है, पर कहेगी नहीं। अच्छा, होता भी है, कभी भी देखना स्त्री की प्रशंसा बहुत कम ही करती है। कभी देखना तू, स्त्री की जितनी प्रशंसा करी होगी वो पुरुष ने करी होगी। किसी भी आप उपन्यास को पढ़ के देखो, किसी पुस्तक को पढ़ के देखो, कहीं व्यवहार जगत में देखो, जितनी उपमाएं दी हैं, जितने अलंकार दिए हैं, जितना कुछ शोभा के बारे में बोला होगा, पुरुष ने कहा होगा तुम्हारी आंखें ऐसी, तुम्हारा चाल चलन ऐसा, तुम्हारी वाणी ऐसी, तुम्हारी हंसी ऐसी। और कभी किसी स्त्री ने नहीं कहा तुम तो बहुत अच्छी लग रही, तो बड़ी आज सुंदर लग रही। तुम लग भी रही होंगी तो वो एकदम कहेगी कि कुछ नहीं लग रही, कुछ और पहन के आती तो बढ़िया लगती। क्यों लेती क्यों हो तुम सलाह सबसे, ये बताओ। बार बार जाके पति को पूछेगी पतिदेव मैं कैसी लग रही हूं। पतिदेव बेचारे की हिम्मत जो कह दे कि तुम ठीक नहीं लग रहे, कहेंगे बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा लग रही, और तुम भी मान लेती हो। और वजन कर लिया 90 किलो का और कह रही हो हाँ हाँ मैं अप्सरा ही। तुम्हें दिख नहीं रहा है कि ऐसे ही कह रहे हैं? तुम्हें जरूरत ही क्या है? तुम ही कहती हो हमेशा सजना है मुझे सजना के लिए। कभी किसी पति ने नहीं कहा होगा कि मुझे सजनी के लिए सजना। पति नहीं कहेगा। पति तो अपना बढ़िया तैयार होगा तो अपने लिए खूब जुल्फियां बनाएगा, कहेगा कि मैं बहुत, देखेगा तो कहेगा मैं बहुत अच्छा। वो नहीं पूछता देखो देवी जी कैसा लग रहा हूं, इधर से देखो उधर से नहीं कहेगा कभी भी। वो अपने को जानता है कि मैं अच्छा लग रहा हूं तो अच्छा हूं, बढ़िया हूं, बुरा हूं। वो अपने लिए तैयार होके निकलेगा घर से। और ये देवी जी बार बार पति देव ने आज बड़ाई नहीं की, तारीफ नहीं की। हाँ, और वो झूठा ही कह देता है कि बढ़िया लग रही हो तुम, खुशी खुशी पूरे दिन नाचती हो, आज तो पति ने तारीफ कर दी। क्यों सलाह लेनी है सभी से, ये बताओ। हाँ, लो सलाह जहां तुम्हें लगता है। कोई होता है जो तुम्हारा हित चाहता है, हर कोई तुम्हारा हित नहीं चाहता। कोई नहीं कहेगा कि ये पेट थोड़ा कम कर लो, वजन कम कर लो, थोड़ा ऐसा खाओ जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे, थोड़ा भजन करो, नाम जप करो, जीवन अच्छा बनाओ, आहार अच्छा बनाओ। कोई विरला होगा जो तुम्हारा हितैषी होगा, वो तुम्हें कहेगा कि जीवन अच्छा बनाओ। और फिर अगर कोई सत्य कह दे तो तुम बुरा मान जाओगे। होता है कि नहीं होता ऐसा?
कोई कह दे कि भाई तुम्हारा वजन बहुत बढ़ गया है, अब थोड़ा सा मेहनत करो, कसरत करो, कहेंगे अच्छा, तो मत लो सलाह। ये धुंधली के सिखाने के साथ साथ तुम सबको सीख